नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज बात करते हैं लखनऊ की, और लखनऊ में एक ऐसी जगह की जो लगभग 100 सालों से क्लासिकल म्यूजिक का मतलब शास्त्रीय संगीत का एक बहुत बड़ा गढ़ रही है। ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है, बल्कि उस इंस्टीट्यूशन की कहानी है जिसने पूरे भारत में क्लासिकल म्यूजिक की तालीम का चेहरा ही बदल दिया। आज इस इंस्टीट्यूशन को हम सब एक बहुत ही शानदार नाम से जानते हैं, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। ये नाम सुनते ही दिमाग में संगीत की दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे कमिटेड तालीम की तस्वीर बन जाती है। लेकिन ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा कैसे? मतलब एक म्यूज़िक कॉलेज कैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देश की सबसे ज़रूरी म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ में से एक बन गया? क्या कहानी है इसके पीछे? चलिए ज़रा करीब से देखते हैं इस पूरी जर्नी को। तो कहानी शुरू होती है साल 1926 से। सोचिए, यही वो साल था जब पहली ईंट रखी गई थी। इसी नींव पर आज ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा है। तो जब ये शुरू हुआ तब इसका नाम था मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। और देखिए, ये शुरू से ही कोई आम कॉलेज नहीं था, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता था, जो इसका करिकुलम था, वो इतना यूनिक था कि देखते ही देखते पूरे देश में इसका नाम हो गया। फिर कुछ ही वक्त बाद आया एक बड़ा मोड़। कॉलेज का नाम बदला गया और ये नाम रखा गया महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के सम्मान में। अब नाम था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये संगीत के एक महानायक को एक तरह से सच्ची श्रद्धांजलि थी। अच्छा, तो कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं साल 1966 में। ये साल इस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। 26 मार्च 1966, इस दिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया। अब ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं रहा, बल्कि एक सरकारी इंस्टीट्यूशन बन गया। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अब क्लासिकल म्यूजिक की अच्छी पढ़ाई और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी। और हाँ, इसे एक नई मजबूत पहचान भी मिली। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधा आते हैं 21वीं सदी में। साल 2000, ये वो साल था जिसने इस इंस्टीट्यूशन को नेशनल लेवल पर एक ऐसी पहचान दी, एक ऐसा सम्मान जो इससे पहले देश में किसी को नहीं मिला था। हुआ ये कि 24 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार ने इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया। ये वाकई में एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। क्यों? क्योंकि ये भारत में पहली बार हो रहा था। पहली बार संगीत की पढ़ाई के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल रहा था। इसने, कह सकते हैं, देश में म्यूजिक की फॉर्मल एजुकेशन को एक नई लेजिटिमेसी दे दी। और अब आते हैं सबसे ताज़ा, सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़े बदलाव पर। बात है साल 2022 की। ये इस कहानी का, समझिए, सबसे नया चैप्टर है। 2022 में इसे मिला एक फुल फ्लेज्ड स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा और नाम हो गया भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। ये बदलाव एक तरह से उस लंबे सफर का क्लाइमैक्स था, एक कॉलेज से शुरू होकर एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी बनने तक का सफर। तो अगर पूरी कहानी को एक साथ देखें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। 96 सालों का एक लंबा सफर। 1926 में एक कॉलेज के तौर पर शुरुआत, फिर 1966 में सरकारी इंस्टीट्यूशन बनना, 2000 में देश की पहली म्यूजिक डीम्ड यूनिवर्सिटी का खिताब हासिल करना, और फिर फाइनली 2022 में एक पूरी स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पर उभरना। यह सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे भारत में क्लासिकल म्यूजिक की पढ़ाई लगातार बेहतर होती गई। भातखंडे यूनिवर्सिटी की ये जो लेगेसी है, ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब एक इंस्टीट्यूशन एक्सेलेंस का मतलब उत्कृष्टता का इतना बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर देता है, तो फिर भारत में म्यूजिक की फॉर्मल एजुकेशन का अगला कदम क्या होगा? इसका फ्यूचर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।